जो कि ताई रामरती का वीडियो एरिया के अंदर पूरा वायरल हुआ था। और ताई बहुत परेशानी में थी। बार बार ताई ने गुहार लगाई कि कोई तो ऐसा प्रशासन का नुमाइंदा या कोई तो हो ऐसा जो हमारे आके दुख दर्द पूछे। और आज नरेश सेलवाल जी स्पेशल ताई रामरती से मिलने के लिए डाट गांव पहुंचे हैं और हम इनसे विस्तार से पूछेंगे कि इनका यहाँ आने का मुख्य कारण क्या है और सारी बातें होंगी विस्तार से। और अब हम नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और बात भी वही करेंगे जो सही भी होगी। और आज सही बात क्या है और आज से पहले भी सही बात क्या थी। हम जिस मकान पर खड़े हैं ये ताई रामरती का मकान है। और ये मकान आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको ये इस तरह लगेगा कि ये कोई आइलैंड पे बना हुआ मकान है, पर ये आइलैंड नहीं है, ये खेत हैं डाट गांव के। लेकिन कुदरत का करिश्मा या कुदरत का कहर कह लीजिए, अब बारिश का जो प्रकोप हुआ, इन गांव में जो प्रचंड बारिश हुई, उस वजह से ये आइलैंड पे बना हुआ मकान लग रहा है। और ताई रामरती ने ऐसा कोई मंच नहीं, ऐसा कोई मीडिया का माध्यम नहीं जहां इन्होंने अपनी बात नहीं रखी हो। इनकी बात सुन के मैंने एक विशेष कहा था, अगर किसी के दिल में जिगरा है या किसी के दिल में रहम की वो जोत है तो ताई रामरती से आके मिल ले। और वो रहम की जोत आज दिखाई दी हमें नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक उकलाना। और इनसे जानेंगे कि ये यहाँ इनका आना कैसे हुआ। राम राम जी। राम राम कुलदीप पुनिया जी, आपका पहले तो धन्यवाद। आपने पहले भी ताई की गांव की जो फ्लड ग्रस्त एरिया है किसानों की आवाज़ उठाई, और आज का मकसद भी वही है। जो ज़्यादा बारिश हुई है और उसके कारण जो आज मैं देख रहा हूँ, सारा हमारा कैमरामैन ने भी सारी चीज़ें दिखाई है कि सारी किसानों की फसलें जो है आज पानी के अंदर डूबी हुई है। और मकान जो ताई रामरती हमारे बीच में खड़ी, पहले भी इन्होंने अपील करी, तो ये मकान भी चारों तरफ से आज जलमग्न है, पानी के बीच में डूबा हुआ है। इसमें दरारें भी आई है और इसकी हालात नाजुक है। तो किसानों के लिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार से लगभग इसको बरसात चलते हुए 20-25 दिन हो गए और तब से शुरुआत से ही जो बारिश हुई थी उससे पानी भरा है। सरकार ने प्रबंध किया है, इस गांव के अंदर डाट गांव है बरवाड़ा का ये, और इसमें पंप हाउस लगा, परंतु वो पंप हाउस जो है आज बंद पड़ा। मैं अभी देख के आया हूँ और इधर पानी देखिए आप। अगर पंप हाउस लगा है तो उसका बंद होने का कोई औचित्य नहीं। मैं समझता हूँ अगर इतना पानी है खेतों में तो वो पंप हाउस चालू होना चाहिए। अगर इस फ्लड का पानी उस पंप हाउस तक नहीं पहुंच रहा है तो दूसरा पंप हाउस यहाँ जिस एरिया में ये पानी इकट्ठा हुआ है, इस एरिया में दूसरा पंप हाउस लगाए या ड्रेन का प्रबंध जो है सरकार करे। मैं तो ये कहूँगा, अभी ग्रामीणों से सारे बिंदर जी खड़े हैं, रमेश जी है, डॉक्टर ईश्वर जी है, सत्यवान जी है भाई, दूसरे और भी साथी खड़े हैं गांव के। सभी की यही डिमांड है कि भाई जो है हमारे गांव के अंदर कोई ड्रेन का सिस्टम। ये लगभग पानी बरसात तो काफ़ी बार हुई है और ऐसा नुकसान पहले भी कई बार हो चुका, 95 की बाढ़ में भी हुआ। जब भी ज़्यादा बारिश हुई तो इनकी डिमांड है एक ड्रेन का प्रबंध यहाँ किया जाए और दूसरा जो है पंप हाउस लगा के इस पानी को तुरंत प्रभाव से निकाला जाए। और जिन जो जैसे ताई रामरती है, इसका परिवार आज जो है, इनके पशु भी बेचारे भूखे हैं। चारा जो था वो खेत में वो सारा पानी में खत्म हो गया है। सांप तूड़ी घुस गए घर में, घरों में सांप घुस रहे हैं, बच्चों को मतलब हर वक्त मतलब खतरा है सांप से, जहरीले जानवर से। तो सरकार इनकी सुध ले, इनको मुआवजा का प्रबंध भी सरकार पहले पानी का प्रबंध करे, ड्रेन बनाए, बूस्टिंग स्टेशन बनाए, पहले पानी तोड़े, उसके बाद फिर जिन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका जो है सरकार मुआवजा विशेष गिरदावरी करवा के इनको कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ का मुआवजा किसानों को दिया जाए। मैं तो यही डिमांड करता हूँ। नरेश जी, कई किसान तो ऐसे हैं जिनके पास एक कनाल तक जगह नहीं बची है हरा चारा बोले अपने वो पशुओं को संभालने, जिसमें बिंदर भी शामिल है। तो इनके लिए तो एक त्वरित, बहुत ही त्वरित कोई राहत पहुंचनी चाहिए। मैंने वही कहा, चाहे बिंदर है, चाहे सतबीर है, दूसरे भाई वीरेंद्र जी है, जितने भी तमाम लोग गांव वासी सारे ही खड़े हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये गुराना तक का जो एरिया आप देख रहे हो, पानी दूर तक है, पूरा एरिया की गिरदावरी हो। और किसानों के लिए सरकार जो है गिरदावरी चाहे बाद में करवाए,
लेकिन पता लग जाता है इस एरिया के ये किसान, उनके लिए कम से कम पशुओं के लिए सामग्री का, तूड़ा चारे का प्रबंध, और जो है गरीब लोगों के जिनका अनाज जो है पानी के अंदर भीग गया है या खराब हो गया है, उनके लिए राहत सामग्री का भी सरकार को प्रबंध करना चाहिए। और तुरंत प्रभाव से ये पानी की निकासी का, ड्रेन का जो फ्लड का सिस्टम है, इसको तुरंत प्रभाव से पंप हाउस लगा के इस पानी को तोड़ना चाहिए। रही ड्रेन की बात है, ये ड्रेन अकेले डाड गांव या बदाऊड़ गांव की मांग नहीं है। ये मांग गुराना और सरसाना से लेके और वहाँ मिर्जापुर, न्याना, सारे ये गांव जितने रास्ते में आते हैं, राजली है, चाहे सब गांव डूबे पड़े हैं। ये हिसार के आगे तक की डिमांड है। तो ये एक 25-30 गांव की डिमांड है। इस पे तो त्वरित एक्शन होना चाहिए सरकार। बिल्कुल, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। 30-40 गांव जो है फ्लडग्रस्त है हिसार जिला के, साथ में जींद के भी गांव है कुछ, उनका भी पानी इधर आ रहा बताते हैं। तो डाटा, गुराना, बदावड़, ब्याना खेड़ा, खरकपुनिया, काफ़ी गांव जो है मैंने अभी देखे हैं। मैंने बदावड़ का भी मौका देखा, मैंने गैवीपुर का भी देखा है। जो है काफ़ी लोगों को, मतलब किसानों का तो फसल बच ही नहीं रही, लगभग आधे गांव से ज़्यादा। और ये तो यहाँ तो ये एरिया देख रहा हूँ मैं, गुराना, डाटा, गुराना, मिर्जापुर, न्याना, ये बैबलपुर तक, मतलब हाईवे तक, मतलब इसकी सेम का जो सेम ग्रस्त एरिया है। तो इसका तो वैसे भी सरकार ने विशेष तौर पे जो है त्वरित इस पे एक्शन लेके, यहाँ से मंत्री जी भी है, राज्य मंत्री अनूप धानक जी, मैं तो कहना चाहता हूँ बीच में आए, लोगों के इनकी बात सुने। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। तमाम, मैंने सुना इस गांव में 3-4 मंत्री भी आ लिए। तो जो मंत्री जी आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। परंतु जिस प्रकार से पंप हाउस जो बंद पड़ा है, अभी मैंने वो देखा एक ही है। एक पंप हाउस लगा, और मैं अभी उसका मौका देखा है, वो बंद पड़ा है, और पानी जो है लोगों के अभी भी छाती छाती खड़ा है। तो मैं समझता हूँ पंप हाउस बंद 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पानी इसका नहीं पहुँच रहा, दूसरा पंप हाउस के जरिए तुरंत प्रभाव से दूसरा पंप हाउस लगाए, और उस पंप हाउस तक पानी लेके जाए, इस पानी का जो है तोड़ निकाले। मकान के मुआवजे की भी बात है। मकान की मैंने अभी बात करी, चाहे पशुओं का राशन की बात है, चारे की बात है, चाहे घर के लोगों के खाने पीने की, राशन की ज़रूरत है। अगर कोई गरीब परिवार है जिसके पास मतलब साधन उपलब्ध नहीं है, और जिनके किसानों के या गरीब लोगों के जिनके मकान जो है प्रभावित हुए हैं, उसका सरकार तुरंत प्रभाव से प्रबंध करवाए, ताकि कोई जान मान का नुकसान होने का भी डर रहता है। क्योंकि जब तक हमारे सर पे छत सही सलामत नहीं होगी, तो हमारी जान जो है वो सेफ नहीं रहेगी। तो मकानों के लिए भी उचित मुआवजे का प्रावधान करें। सरकार के नुमाइंदे कहीं न कहीं ये कहते हुए सुने कि हमें पानी में उतरने की ज़रूरत नहीं है या हमें गाँव में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आदेश ही काम करते हैं। चाहे हम चंडीगढ़ से बैठ के दे दें, चाहे हिसार से बैठ के दे दें। इस बात में कितना दम है? नहीं, काम तो करते हैं आदेश। मैं भी विधायक रहा हूँ, मुझे भी पता है भाई, अगर हम किसी ऑफिसर को फ़ोन करते हैं तो काम करता है। परंतु जो जिस तरह से ताई रामरती का दुख दर्द है, वो हम फ़ोन पे नहीं बाँट सकते। जो दुख दर्द ताई जी ने हमें बताया है, भाई ने बताया, गाँव वासियों ने जो बताया है, वो इनके बीच में आने से इनको एक सांत्वना मिलती है, एक तसल्ली मिलती है, एक इनको मतलब आश्वासन मिलता है कि भाई कोई हमारे बीच में आया है। अगर सरकार का मौजूदा विधायक या मंत्री आता है, तो और ज़्यादा इनको तसल्ली होती है कि भाई मौजूदा मंत्री हमारे बीच में आया तो हमारी समस्या का समाधान जल्दी होगा। तो एक तसल्ली, एक विश्वास, एक आत्मविश्वास की भी बात होती है। तो वो मैं समझता हूँ, अगर वो ऐसी बात करते हैं फ़ोन की या बाहर से चले जाते हैं, तो इन ग्रामीणों के आत्म-सम्मान पे ठेस पहुँचती है। ताई रामरती भी हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे कि ताई रामरती, आज नरेश सेलवाला आपके घर पे आए हैं, जो पूर्व विधायक हैं कुलाना हल्के के बड़े जुझारू रहे हैं, और आप बार-बार गुहार लगा रहे थे कि कोई मेरी सुध नहीं ले रहा है। आज आप कैसा महसूस कर रहे हो? जी राम राम, सब बण भाइयों नो राम पति की राम राम। आज जी महाराज सेलवाल मंत्री होंदा जो कर तो मंत्री से, अरे महाराज का सारा डूबा पड़ा, हमने डूबने नहीं देता।
आप बस स्टैंड पर तो मैं उस दिन भी कह चुकी थी, रात भी कहूँ थी, बस स्टैंड पर क्या टिक्का करने खड़े थे, हमारे खेता में क्यों नहीं हांड देता, मैं बाहर गमी में हांड के ना। ठीक सही भी इतना घमंड हो रहा है आपका, आगा में भी देख लेंगे, जनता एक एक वोट नहीं देगी तो ना। आप तो निगट बैठे, हमारी जान ना धोखा हो रहा, हमारे डांगर भूखे मरा, हमारा मकान पड़न हो रहा, हमारी चार डानी साढ़े पड़ोसिया की, हमारी कोई सुध नहीं देता। क्या था जी अनूप जी से क्या घमंड हो गया तारा, तो भगवान ने बरसात करी, तो मारा नाम का तो परमात्मा था, आप निकल सके। मैं इतनी बार रोई, सांप ना मैं काट ली, मारा सारा परिवार ही भी बारिश होगा सा गाल में, फिर आपने कोई सुध नहीं ली। मंत्री दिए दिन आप मैं भी आवांगे कदे न्यू सोचता हो, आख मेरा मन सदा इच्छा देंदा हमने इतना घमंड कराया था, आका अनूप मंत्री बन जाएगा, हमारा हल्का की उद सुध लेगा, फिर हमारी कोई उद सुध नहीं दी। ये बात हमारी तो 2.5 गांव की तो बात देखी है ना, अले और तो कड़िया की में बैठा रही, तो इसी कमरे में सोवा बढ़िया तरह खाना पीना। हाँ मैं एक सूखी रोटियां ना धोखा हो रहा, हमारा नाज था उड़ो को पानी फिर गया, ढूंढ मत रेड़ आएगी। सारी जिंदगी में एक मकान करया हमने 25-30 लाख का, सारी जिंदगी में, और तो तन मेरा जमींदार पर जुड़ता नहीं कुछ, वो भी मारा ढेप रहा, आपने कोई उद सुध को नहीं ली, आपका 2.5 गांव में मुंह दिखाने का लायक नहीं साल। मैं बहुत दुख में भर के कहूँ, बहुत सा मैं वोट दिए थे भाई मारा मंत्री मारा बनेगा, अब आपका मंत्रियाँ के हल्का की सब न मरोड़ से, फिर आज तना नूप जी मारी सारी मरोड़ खो दी, तेरे हमें कुछ नहीं लगते, तो मारा भी तो कुछ नहीं लगता सी बिया देख ली, इतना कस हो रहा सा, आख मारे बच्चे मारे दबन लाग रहे भाई, मारा परिवार दबन लाए, हमें रिश्तेदारा में और जाके एक बूढ़ा और बूढ़ी से मकान मरे, हमें भूखे मरदे मारे रिश्तेदार में लेकर गए, तो क्या का मंत्री होया, तना अपने हल्के की सुध को नहीं ली, तो फिर और क्या कर सके, तो हरियाणा में कुछ नहीं, तो 0 सदबक। अले क्यों धरती पर कुआ हुआ, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, एक छोटी चिड़िया आपका आलना न छोड़ के जा हुआ, फिर भी उसे आलना मान की करेगी। हाँ मैं इस मकान में टुक्कर आके बड़ा, क्यों सारा तरेड़ खुल गई ना, हमारा ब्याह तो 3 साल हो गए, हमारे खेता में धनुष नहीं होने, हमें मकान क्या का बनावांगे, हमने मकान का जब मंत्री असली हो, हमारी 2-4 डाणी डूब रही सा तरेड़ आ रही है, तो हमने मुद्दा भी मिलना चाहिए, आप देंगे को नहीं मारी धनुष का भी, मारा मंत्री सेल वाल बनया, मारा 20 बारी गामा मानदा, मारी सबकी में उद सुध लेंदा, हमने इतना चाह चढ़ता भाई याद मारा मंत्री आओ, और तेरा इतना हो रहा था, तो अड्डा पता भी गया बस स्टैंड पर, फिर आपने शर्म नहीं आई, तो खेता में हैंड के गमी मनु देकर भी पानी कितना चढ़ गया, ओड़े बता तो ओड़े कुकर भी गया, जे तो मना भी पा जे नहीं डबा, मैं तेरा मंत्री साहब टक्कर मार के मचू, अपना परिवार तो प्यारा कुछ भी को नहीं होता, तो इतना क्या घमंड कर गया, तो किसी की सुध को लेंदा। ये जो शब्द हैं, ये जो भाषा है, पीड़ा की भाषा है साथियों, इसको आप ऐसे मत लीजिए, पीड़ा है पीड़ा। जब हम पहले मिले थे ताई से, तो ताई को बहुत नम्रता से ताई ने अपनी बात रखी थी और ये कहा था कि मंत्री जी अगर आप मुझे मिल जाएं तो मैं आपको पाँव पकड़ लूं, और आज ताई आवेश में है, आवेश का कारण आप सब जानते हैं, और हम सब का ये वीडियो बनाने का प्रयास भी यही है कि किसी तरीके से जो पीड़ित हैं उन्हें जल्दी से जल्दी राहत मिलनी चाहिए, और वो राहत के हकदार हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। जय जवान जय किसान।